मैं जिम में देखता हूँ, जब एक्सरसाइज कर रहा होता हूँ तो वहाँ पे एक काउंटर है रिसेप्शनिस्ट का, उसके बराबर में वेइंग स्केल है। काफ़ी लोग आते हैं, ऑन करते हैं, उस पर चढ़ते हैं, पीछे हट जाते हैं। मतलब कई मतलब रोज़ देखता हूँ कि कुछ लोग तो रोज़ ही वेट करते हैं अपना। तो मैं ये थोड़ा सा आपको बताने आया हूँ कि क्यों वेट लॉस का जो गोल आपने रखा है वो आपका नहीं होना चाहिए, आपका वेट लॉस गोल ही नहीं होना चाहिए। क्यों, उस बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो पता है सबसे बुरी फीलिंग क्या होती है कि आप जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हो, जिसको आप कर रहे हो, वो मिल गई आपको, और मिलने के बाद आपको लगता है यार इससे तो पहले अच्छा था, ये मिल के तो और ज़्यादा मैं ख़राब हो गया हूँ। तो वो चीज़ सबसे बुरी होती है। एक बार को नहीं मिली तो चलो नहीं मिली, लेकिन मिलने के बाद भी लगता है यार मैं जीत गया, लेकिन जीत के बाद भी मैं ऐसा लग रहा है कि हार गया हूँ, क्योंकि मेरे को जो चाहिए था वो तो पहले, इससे पहले बेटर था, और अब तो और ज़्यादा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया हूँ। तो थोड़ा सा हम बात करेंगे कि आपका क्यों वेट लॉस गोल नहीं होना चाहिए। वेट लॉस आपका एक बाय प्रोडक्ट होगा आपके दूसरे गोल्स का। तो हे गाइस, रुद्र दिस साइड, लेट्स स्टार्ट रुद्र। तो आप वेट लॉस पे फोकस नहीं करना है तो आखिर फोकस करना किस पे है। मैं आपको 3 चीज़ें बताता हूँ जिन पे आपको फोकस करना है। स्ट्रेंथ, मोबिलिटी और तीसरी है पावर। थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। स्ट्रेंथ मतलब ताकत अब जरूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा जो वेट लिफ्ट कर रहा है वो भी वही ताकतवर है। स्ट्रेंथ के और भी मीनिंग हो सकते हैं। मतलब अब जैसे कि बेसिकली स्ट्रेंथ को इस चीज़ से फोकस किया जाता है कि कोई लिफ्टर है, या फिर जैसे पुराने ज़माने में होता था कि बहुत बड़ा सा रॉक ऐसे करके उठाते थे, जैसे पहलवान की मैंने पहले वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि वो एक स्ट्रेंथ का है। ज़रूरी नहीं है आप अपने हाथ पे ऐसे खड़े हो, जैसे कैलिस्थेनिक्स खड़े होते हैं, वो भी एक स्ट्रेंथ और बैलेंस का एग्जाम्पल है वो भी। तो स्ट्रेंथ सिर्फ एक ही उस पर नहीं आती है, स्ट्रेंथ के और भी एग्जाम्पल्स हैं। और बेसिकली फोर्स भी थोड़ा सा इसमें आप ऐड कर सकते हो कि जैसे कि मैंने पंच मारा, तो अब इससे ये भी एक स्ट्रेंथ का एग्जांपल है कि मेरी ताकत है, मैं पंच मार रहा हूँ, कितना फोर्स लग रहा है उस पर। मतलब उस पर ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे से बड़ा है वो भी पंच मारे तो सेम फोर्स जनरेट कर सके। दूसरा बात करते हैं मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होती है कि मोबिलिटी बेसिकली होती है, जैसे मेरा शोल्डर यहाँ तक जा रहा है तो ये मेरी मोबिलिटी है। मैं थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, ये थोड़ा मैं फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ जा रहा हूँ कि फ्लेक्सिबिलिटी है, बिना किसी ज़्यादा एफर्ट के मेरा शोल्डर यहाँ तक चला गया, ये मेरी शोल्डर की मोबिलिटी हो गई कि बिना ज़्यादा एफर्ट के हो रहा है। अब बहुत ज़्यादा लोगों का नहीं जा पाता है वो, तो वो उनकी मोबिलिटी हो गई, उनकी रेस्ट्रिक्टेड हो गई चीज़, यहाँ तक कि रेस्ट्रिक्टेड है, इससे ज़्यादा पीछे नहीं जाता उनका शोल्डर, यहाँ पे मसल्स टाइट है, जो भी रीज़न है, ये उनकी मोबिलिटी हो गई। तीसरा चीज़ है पावर। पावर में डेफिनेशन मेरे को ब्रूस ली की सबसे अच्छी लगती है। वो एक्सप्लेन करते थे कि पावर ये होता है कि मान लीजिए आपकी मसल्स है, मेरी इतनी मसल्स है, कोई और बंदा होगा जिसकी इससे भी ज़्यादा मसल्स होंगी। तो अब जैसे मैंने कहा कि जैसे ब्रूस ली मार्शल आर्ट्स था, तो वो ऐसे एक्सप्लेन करता था कि जैसे उसने पंच मारा, उसकी इतनी मसल्स है, उतने इसने ही मसल्स यूज करके पंच मारा। अब एक दूसरा बंदा है, उसकी उससे ज्यादा मसल है, तो आपको क्या लगता है कि जिसकी ज्यादा मसल्स है उसका पंच ज्यादा जोर फोर्स प्रोड्यूस कर सकता है? नहीं। यही तो वो कहते थे कि पावरफुल होने का मतलब यह है कि जितने आपके पास स्ट्रेंथ है या जितनी आपके पास मसल्स है, उसको आप कितनी एफिशिएंटली यूज कर सकते हो। तो आप अपना फोकस अगर वेट लॉस से हटा के स्ट्रेंथ, मोबिलिटी और पावर पे रखते हैं तो वेट लॉस आपका अपने आप आएगा। मतलब वेट लॉस आपका अपने आप हो ही जाएगा। अगर ज़्यादा है तो आपकी बॉडी अपने आप बैलेंस में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मसल टाइट है। अगर आपकी मोबिलिटी अच्छी हो गई तो यहाँ का जो एक्स्ट्रा टाइटनेस है या फिर आपका एक्स्ट्रा फैट है वो सारा वहाँ से झड़ जाएगा, वेट लॉस आपका होगा। सेम स्ट्रेंथ है, आपकी ताकत बढ़ जाएगी, आपका वेट लॉस हो जाएगा अपने आप। जैसे आप मान लीजिए हैंड पे खड़े हो रहे हो, मान लीजिए सिर्फ यही कर रहे हो, तो बॉडी को लेकर यार मेरे को हाथ पे खड़ा होना पड़ता है। अगर मैं हल्की हो जाऊं, बॉडी अपने आप ही हल्की हो, तो हाथ पे खड़ा होना इजी हो जाएगा, तो बॉडी खुद ही उस तरफ ही जाने लग जाएगी। आपका जरूरी नहीं है आप सिर्फ उस पर ही फोकस करो। सेम पावर है, पावर ज्यादा जनरेट करोगे आप तो वही मतलब बॉडी थोड़ी सी उधर से भी फैट लॉस करना, एक्स्ट्रा चीजें लूज करनी शुरू कर देगी, क्योंकि मतलब उतनी स्ट्रेंथ, पावर, मोबिलिटी हो गई आपके में, तो आपका हाथ जल्दी जाएगा, फोर्स ज्यादा जनरेट करेगा, पंचिंग पावर। तो आपको और बताता हूँ कि एक बिल्कुल सही मतलब एग्जैक्ट अच्छा सा गोल चुनना कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कि अगर आप मान लीजिए वेट लॉस चुनते हो और जबकि दूसरा गोल मैंने बताया उसमें से आप कोई चूज करते हो, दोनों में कितना फर्क हो जाता है। जैसे कि हम सब रिलेटेड है, हम सब कोई ना कोई काम करते हैं, कोई आप हो सकता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो, या कोई बिजनेस हो, एंटरप्रेन्योर हो, कोई भी हो सकता है, मतलब कोई ना कोई आप काम करते हो। तो ये एक एग्जाम्पल है जिससे आप थोड़ा सा रिलेट कर पाओ। जैसे कि मैं अपने दुकान पर बैठता हूँ, तो अब जैसे कि हम चीज़ें बेचते हैं, तो मेन गोल एक बिजनेस का क्या होता है कि नॉर्मल बंदा कहेगा प्रॉफिट हमारा मेन गोल है। और सेम अब जैसे कि मेरे पापा हैं, वो हम काम करते हैं, तो जैसे हम चीज़ें बेचते हैं तो पापा कहते हैं कि हमारे उसका बिजनेस का ही गोल है कि हम कस्टमर का फायदा पहले देखते हैं, कि जो एंड कस्टमर लेके जा रहा है उसके लिए वो चीज़ कितनी काम में आएगी, कितनी ज़्यादा काम में आएगी, उस हिसाब से बनाते हैं। तो अब हमारा गोल प्रॉफिट से हट गया है, हमारा गोल बेसिकली आ गया कि कस्टमर सेटिस्फाइड होगा, और मतलब उससे फिर हमारे पास दोबारा आएगा। तो आपको क्या लगता है हम प्रॉफिट नहीं कमा रहे? ऑब्वियसली हर बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है। आप अमेजॉन का एग्जांपल ले लो, अमेजॉन सबसे सस्ती चीजें देने के लिए फेमस है, तो क्या वो प्रॉफिट नहीं कमा रहा है? कमा रहा है। वो मेन फोकस रख रहा है आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन का, उसका मेन गोल है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो जो प्रॉफिट है वो उसके पास घूम के आता है, लेकिन आता है। सेम गोल आप दूसरी तरफ से देखो कि जो बंदा मतलब एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसका मेन नॉर्मल चीज क्या है, जैसे बिजनेस में था प्रॉफिट, तो सेम जब वो
एक्सरसाइजेस कर रहा है तो उसका मेन गोल है यार वेट लॉस, कि वो सोचेगा कि यार वेट लॉस, नॉर्मल सोचेगा कि यार वेट लॉस ही करना गोल है। और जैसे मैंने कहा कि प्रॉफिट इधर से जैसे घूम के आता है, ऐसे ही अगर आप और चीज़ें जैसे स्ट्रेंथ, मोबिलिटी और पावर पे फोकस करते हो तो आपका वेट लॉस जो है, जो गोल है फैट लॉस है, वो घूम के आता है आपकी तरफ। आपको जरूरी नहीं है कि उसकी वही गोल रखना पड़े। तो अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो जरूरी नहीं है कि आप प्रॉफिट ही गोल रखो। तो जैसे कि आपको वेट लॉस चाहिए तो जरूरी नहीं है आप वेट लॉस ही गोल रखो। ये सब बाय प्रोडक्ट है। आप अच्छी चीज करोगे तो प्रॉफिट और सक्सेस आपके पास आएगी। सेम अगर आप सही तरह से सही चीजें करोगे आपके पास, जैसे कि स्ट्रेंथ, मोबिलिटी और इस पे फोकस करते हो, पावर पे, तो वेट लॉस आपका नेचुरली आएगा। आपको सिर्फ वेट लॉस करने की जरूरत नहीं है। तो अब थोड़ा सा और एग्जांपल की तरफ चलते हैं कि जैसे कि मान लीजिए आपने वेट लॉस कर लिया, और जैसे कि मैंने कहा कि ऐसा गोल जहां तक आप पहुंचे और आपको लगा कि यार इससे तो पहले ही ठीक था। मे बी आपने वेट लॉस कर लिया, आपने एप्स वगैरह सब बना लिए, आप लो कैलोरी डाइट पे रहते हो, कम खाते हो जानबूझ के, कैसे भी करके आपने कर लिया। अब मान लीजिए आप एक पेरेंट हो, आप सुबह जिम जाते हो, आपने जिम करा, फिर अपना ऑफिस करा, शाम को मान लीजिए 6-7 बजे आप घर आते हो। आपका बच्चा आपसे कहता है अरे पापा मेरे साथ खेल लो, अब मेरे खेलने का मन कर रहा है। अब कहते हो अरे यार बड़ी यार थकान सी हो रही है, सुबह जिम भी चला गया, ऑफिस भी हो गया, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, बेटा मैं नहीं खेल रहा, मन नहीं कर रहा। अब आप चले गए, ठीक है। अब आपने नहीं देखा कि आपका बच्चा, आप सोचो उस बच्चे का मन कर रहा था खेलने का। आजकल तो मतलब ऐसे होता है, 1 या 2 बच्चे होते हैं, वो उनको में और बच्चे नहीं मिलते, कभी हो सकता है ऐसी जगह पे हो, उसका खेलने का मन कर रहा था। आपने बेसिकली अपने बच्चे का दिल तोड़ दिया वहाँ पे। आपको शायद उस टाइम रियलाइज ना हो, बाद में हो जाए, या किसी भी कैसे भी सही आपका हो सकता है जो आपकी पार्टनर हो कहे कि आपको तुमसे खेलने को कह रहा था, तुमने नहीं खेला, तो वो बाद में रो रहा था, या फिर वो बैठ गया, या फिर फ़ोन में लग गया, उसने नहीं करा, हो सकता है कुछ भी, मतलब ऐसा हो सकता है आपको बाद में रियलाइज़ हो। तो अब आप थोड़ा सा सोचो कि आपके पास ऐप्स हैं, किस फायदे के ऐप्स, जब आपका अपने जो रियल वर्ल्ड पर्पस है उसमें यूज़ नहीं कर सकते। तो अब आप सोचो, आपने ऐसे भी बंदे देखे होंगे, मे बी आपके पेरेंट्स ही हो ऐसे, कि वो यार दिन भर काम करते हुए ना शाम को भी थोड़ा बहुत काम करने के लिए, आप जैसे बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत काम करने के लिए तैयार रहते हैं। आपको लगता है यार मैं बहुत थक गया हूँ यार, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे पेरेंट्स ये नहीं थकते। थोड़ा सोच के देखो कि मतलब उसमें क्या फ़र्क है। जब एक्सरसाइज भी कर रहे हो, आप अपना दिन भर का काम भी कर रहे हो, आप एग्जॉस्टेड हो, वो नहीं, वो ठीक है, वो कर लेते हैं, और कोई ना कोई हो सकता है आपको एनर्जेटिक भी मिल जाए। और सोचते हैं मेरे पास ऐप्स हैं, इसके पास ऐप्स नहीं है, तब भी ये मेरे से ज़्यादा एनर्जेटिक है, तो कहीं तो गलती हो रही है ना। तो वो गलती आप थोड़ा सा यही हो सकता है कि आपका सिर्फ एक यही गोल गलत हो, कि आप जो गोल चूज कर रहे हो वही गलत है, कि आप वैसे कैलोरी लो में जा रहे हो, और वो बंदा उधर वो है। तो बेसिकली क्या फोकस यहाँ पे क्या हुआ, फोकस आपको हुआ एनर्जी पे। अगर आप दिन भर करके ये सब शाम को भी एनर्जेटिक रहते हो, कि आपको लगता है कि अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, मैं कर सकता हूँ, अपने बच्चे के साथ खेल सकता हूँ, या अपने डॉग को घुमा सकता हूँ, या अपने मतलब पेरेंट्स का भी कोई काम है तो वो कर सकता हूँ, उन्हें घुमाने ले जा सकता हूँ, या मंदिर ले जा सकता हूँ, कुछ भी आपका वो है। अगर आप कर सकते हो तब आप समझना आप हेल्दी हो। अगर आपको लगता है कि आप ये नहीं कर सकते, आप लो एनर्जी फील करते हो, तो सॉरी टू से आपके कितने भी अच्छे ऐप्स हो, आप कितने बड़े बाइसेप्स हो, आप हेल्दी नहीं हो, आप अंदर से बहुत ज़्यादा वीक हो। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, हमने काफ़ी सारी चीज़ें बात करी आज। सबसे पहले कि आपको वेट लॉस गोल पे फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है स्ट्रेंथ, मोबिलिटी और पावर पे। दूसरा कि ऐसी चीज़ों पे कि जिसको आप कन्वर्ट कर सको रियल वर्ल्ड पर्पसेस में, ऐसी उस टाइप की एक्सरसाइज और उस टाइप की चीज़ें चुने। और तीसरी बात, गोल कितना भी सेंसिबल दिखे, प्रॉफिट कितना भी सेंसिबल गोल हो बिजनेस का, अल्टीमेटली वो आ जाएगा अगर आप और जो ज़रूरी गोल्स है उन पर फोकस करेंगे। प्रॉफिट बी या बाय प्रोडक्ट, सेम ऐसे ही वेट लॉस का है। वेट लॉस में भी आप वेट लॉस को एक बाय प्रोडक्ट रखें, बाकी चीज़ों पे फोकस करें, वेट लॉस आपके अपने पास आएगा। और मेन चीज़ सबसे ज़्यादा वो है कि एनर्जेटिक, अगर आप पूरे दिन एनर्जेटिक है और तो वो सबसे अच्छी चीज़ है, उससे अच्छा कुछ नहीं है। क्योंकि कोई भी ऐसा होता है जैसा जिस तरह से कोई चीज़ दिख रही होती है स्ट्रेट गोल, तो वो गोल नहीं होता है, कभी कभी ऐसे घूम के भी आपको ऐसे आना पड़ता है। तो वैसे भी जाने में कोई गलत बात नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट है कि आप अपना प्रोसेस एंजॉय कर रहे हो, जिस रास्ते से आप जा रहे हो वो आप एंजॉय कर रहे हो, और आपको गोल भी मिल रहा है, और अल्टीमेटली आप एनर्जेटिक भी रह रहे हो। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ और आपको इन्हीं पॉइंट्स के साथ छोड़ता हूँ। तब आप मेरी नेक्स्ट वीडियो तक चैनल की और वीडियोस एंजॉय कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर गाइस, जय हिंद।